नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लुग़तुल कुरानिल करीम में आज इंशाअल्लाह ताला हम अपना लेसन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं और आज का मेरा टॉपिक है अदद। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ अदद को ही डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को वाहिद से तस्निया बनाना यानी मुसन्ना बनाना सिखाया था कि किस तरह एक वाहिद इस्म को आप ड्वेल के सीगे में ला सकते हैं। यानी कि कोई चीज़ कोई भी आपके सामने एक इस्म इस तरह से हो कि ना दो से ज़्यादा ना दो से कम, उसकी तादाद स्पेसिफिकली दो हो, तो उसको किस तरीके से बनाया जाता है, उसको बनाने का क्या क़ायदा है या उसको पहचानने का क्या क़ायदा है, वो मैंने आपको समझाया था। हमने अब तक इस्म के जो चार बुनियादी फीचर्स हैं उन्हें समझा है, समझ रहे हैं हम उनको एक्चुअली, क्योंकि इस्म का जब भी कोई इस्म आपके सामने आएगा यानी इसमें कलिमा है और इन चार खुसूसियात के बगैर उसका वजूद आप नहीं समझ पाएंगे, यानी उसका कोई वजूद ही नहीं है। कोई इस्म आपके सामने है तो ये लाजिम व मलजूम है कि उसके चार बुनियादी फीचर्स होंगे। उसका इराब भी होगा, उसका मुज़क्कर या मुअन्नस यानी उसका जिन्स भी होगा, उसका अदद भी होगा और उसका मारिफा या नकरा यानी वो या तो डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट होगा। हमने भी डेफिनेट और इनडेफिनेटनेस पढ़ी नहीं है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इस्म उन उन खुसूसियात के बगैर होता है। पढ़ा नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन इस्म के अंदर वो खुसूसियात भी मौजूद होती हैं। जब हम जाएंगे उस टॉपिक पे तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम समझेंगे। हमने इराब को समझ लिया। इराब बुनियादी तौर पर तीन तरह का होता है। इराब या तो हालत रफ़ होती है उसकी, या हालत नस्ब होती है, या उसकी हालत जर होती है। तीन हालतें होती हैं किसी भी इस्म की। तीन इराबी हालतें होती हैं, इनके अलावा चौथी कोई इराबी हालत आपको नहीं नजर आएगी। बस ये तीन इराबी हालतें होती हैं, इन्हीं को समझना है आपने। किस तरह इजहार करते हैं वो सारी चीज़ें इराब से मुताल्लिक हम पूरा कवर कर चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जिन्स या तो इस्म मुज़क्कर ट्रीट किया जाता है या मुअन्नस ट्रीट किया जाता है, वो हमने टॉपिक कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने नंबर को जब शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि वाहिद होगा, मुसन्ना होगा या जमा होगा। वाहिद से मुसन्ना यानी वाहिद से तस्निया किस तरह बनाया जाता है, उसको ड्वेल किस तरह किया जाता है, सिंगुलर से ड्वेल के सीगे में किस तरह लाया जाता है, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। आज इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम से, अल्लाह की तौफीक से हम जमा बनाना समझेंगे। उर्दू और इंग्लिश के मुकाबले में जो अरबी ग्रामर का जमा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मुश्किल हरगिज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो हम उसको समझ जाएंगे। बुनियादी तौर पर ये दो तरह का होता है, ठीक है। अरबी ग्रामर में जमा यानी प्लूरल दो तरह की होती है। एक कहलाती है जमा सालिम, जो कि है साउंड प्लूरल या अनब्रोकन प्लूरल, या फिर आप इसको अनऑल्टर्ड प्लूरल भी कह सकते हैं। नाम से आपको पता चल रहा है, सालिम यानी सही सालिम। हम उर्दू में भी अक्सर इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, सही सालिम यानी बिल्कुल जिसमें कोई चेंज ना आए, जो बिल्कुल इंटैक्ट रहे, जो बिल्कुल प्रॉपर रहे, अनब्रोकन रहे, अनऑल्टर्ड रहे, अनचेंज्ड रहे, उसके अंदर कोई चेंजिंग ना आई हो। ऐसी जमा बनाने को जमा सालिम कहते हैं। यानी इसमें जो इस्म होगा, जो ओरिजिनल वर्ड होगा, ओरिजिनल जो अपनी फॉर्म होगी उसकी, वो टूटेगी नहीं, वो ख़त्म नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी, वो ख़राब नहीं होगी। और एज इट इज़ जैसा वर्ड होगा, बस उसके आगे किसी चीज़ का आप एडिशन कर देंगे और वो वर्ड जो होगा वो कैसे हो जाएगा, वो जमा के सीगे में चला जाएगा। वाहिद इस्म जो है वो जमा के सीगे में चला जाएगा। इसके आपको मैं इंग्लिश से एग्जांपल दे के समझाती हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इंग्लिश में कहा जाता था कि प्लूरल बनाइए, सिंगुलर से प्लूरल बनाइए किसी भी वर्ड को। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता था मैंगो, तो हमें कहा मैंगो वर्ड दे दिया और हमें कहा जाता था इसकी प्लूरल बनाए, तो हम क्या करते थे, सिंपली हम इसके आगे ईएस लगा देते थे। फिर हमें वर्ड दे दिया जाता था पेन, सिंगुलर, हमें इसके सामने क्या करना होता था, हमें एक एस लगा देते थे, प्लूरल बन जाती थी। फिर हमें कहा जाता था बॉय, तो हम क्या करते थे, बॉय के आगे एस लगा देते थे, ये भी प्लूरल बन जाता था, बॉयज हो जाता था। फिर हमें वर्ड दे दिया जाता था, फॉर एग्जाम्पल हमें वर्ड दिया जाता था बेंच, ठीक है। तो हम जब इसकी प्लूरल बनाते तो हम इसके आगे ईएस लगा देते थे। इसी तरह और बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपके जहनों में और बहुत सारे वर्ड्स आ रहे होंगे। ये जो हम प्लूरल बना रहे होते थे, इसमें आप एक चीज़ नोट कीजिए कि मैंगो, मैंगो सिंगुलर और मैंगोस प्लूरल, पेन सिंगुलर, पेन्स प्लूरल, बॉय सिंगुलर और बॉयज प्लूरल, बेंच सिंगुलर और बेंचेस प्लूरल। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं ये बिल्कुल इंटैक्ट हैं। ये जो ओरिजिनल वर्ड मैंगो है ये बिल्कुल इंटैक्ट है,
ये जो वर्ड पेन है ये भी बिल्कुल इंटैक्ट है। बॉय ये भी बिल्कुल इंटैक्ट रहा, और बेंच ये भी बिल्कुल इंटैक्ट रहा। एडिशन कहाँ हुआ? एडिशन इस ईएस में हुआ, यहाँ एस में हुआ, यहाँ एस में हुआ, और यहाँ ईएस में हुआ। यानी कहीं हमने बेसिकली ईएस लगा दिया और कहीं हमने एस लगा दिया। बस ये ईएस और एस के एडिशन से क्या हुआ कि हमारा जो सिंगुलर वर्ड था वो प्लूरल वर्ड में बदल गया। ये थोड़ा सा गंदा हो गया, थोड़ा सा आपको राइटिंग में थोड़ी सी शायद गंदगी नजर आ रही होगी, लेकिन सिंपली समझाने की बात यह है कि मैंगो मैंगोज, पेन पेन्स, पूरा जो वर्ड था ना वो अपनी इंटेक्ट फॉर्म में रहा, वो सही सालिम रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। सिर्फ हमने उसके एंड में कुछ एडिशन कर दी। सिमिलरली जब हम जमा सालिम बनाएंगे तो जमा सालिम का यही तरीका होगा कि इसमें जो वर्ड होगा वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, सही सालिम रहेगा, साउंड रहेगा, अनब्रोकन रहेगा, अनऑल्टर्ड रहेगा। सिर्फ हमें कुछ एडिशन करनी होगी और उससे हम जो है बेशुमार जमा सालिम बना लेंगे। ठीक है। दूसरी जो टाइप होती है जमा मुकस्सिर कहलाती है, और जमा मुकस्सिर को जमा तकसीर भी कहा जाता है। मुकस्सिर से क्या मुराद है? जिस जमा को बनते 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 कसर लग जाए, यानी उसको चोट लग जाए, वो टूट जाए। इसीलिए इसको ब्रोकन प्लूरल कहा जाता है या इसको ऑल्टर्ड प्लूरल कहा जाता है, क्योंकि ये चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। यानी इसमें आप यूं समझ लीजिए कि जैसे जो भी वर्ड आपके सामने आएगा वो जरूरी नहीं है कि किसी पेट फॉर्मूले के तहत, जैसे हमने अभी देखा था कि मैंगो मैंगोज, बेंच बेंचेस, यानी ईएस लगा दिया या एस लगा दिया तो हमारे पास प्लूरल बन गई। पूरा जो वर्ड था वो एज इट इज इंटैक्ट रहा, साउंड रहा। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा कि इस जो आपके सामने जो भी वर्ड आएगा उसमें या तो किसी चीज का एडिशन हो जाएगा या किसी चीज चीज को निकाल दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। वर्ड को जमा होते 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 चोट लग जाएगी, कसर लग जाएगी, इसीलिए जिसको जमा मुकस्सर कहते हैं। ये चीज हम इंग्लिश में भी देखते हैं, इंग्लिश में भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने वर्ड रखती हूँ फुट, और मैं आपको कहती हूँ कि अब इसकी आप वो बनाइए, इसकी प्लूरल बनाइए। तो आप ये जो कॉन्सोनेंट्स है ना, एफ और टी, ये आप एज इट इज रखेंगे। चोट कहाँ लगेगी? चोट इस वॉवल पे लगेगी, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे? डबल ई, तो ये हो जाएगा फीट। प्लूरल बन गई। यानी जो वीक लेटर है, जो वॉवल है, उसके ऊपर चोट लगी, या उसको समझें कि उसके ऊपर सारा जोर लगा और वो चेंज हो गया, तो ये फुट से फीट हो गया। ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें आपको बगैर फॉर्मूले के समझना होता है। और ये बहुत सारे वर्ड्स हमने इंग्लिश में एज इट इज याद किए थे। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कहा गया था नाइफ, सिंगुलर है, और हमें कहा गया था इसकी प्लूरल बनाया तो हमने लिखा था नाइफ्स। हमारे पास कोई वजह नहीं थी, हमारे पास कोई ऐसा क्लू नहीं था जिसकी वजह से हमने एफ को हटा के वी लगा दिया और फिर ईएस का एडिशन कर दिया। हमारे पास कोई क्लू नहीं था। हमें जैसे पढ़ाया गया हमने एज इट इज उसको पढ़ा, हमने एज इट इज उसको याद किया, अपने जहनों में रजिस्टर किया, और आज के दिन तक हमारे जहनों में रजिस्टर्ड है। हमने अपने टीचर से कभी खड़े होकर सवाल नहीं किया था कि मैम हम जब पर्सन की जमा बनाते हैं तो हम उसको पीपल क्यों लिखते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं पूछा था टीचर को। आपने पूछा था? डेफिनेटली नहीं पूछा था। कभी भी आपने, जब आपको टीचर ने कहा कि आप टुथ की जमा बनाएं यानी टुथ की प्लूरल बनाएं, तो आपने टीथ लिखा। आपने कभी पूछा कि मैम टुथ से टीथ क्यों हो गया? कभी भी नहीं पूछा आपने। टुथ से टीथ क्यों हो गया? फुट से फीट क्यों हो गया? ठीक है। नाइफ से नाइव्स क्यों हो गया? पीपल से यानी पर्सन से पीपल क्यों हो गया? आपने इस तरह के क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कोई बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं है ना। यानी वहां पर तो पूरा जो वर्ड था, जो हमने मैंगो, पेन्स, बॉय और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, उसमें वो जो वर्ड थे वो साउंड रहे, वो इंटैक्ट रहे। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड्स मैं आपके सामने ला रही हूँ इनमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इनमें वर्ड इंटैक्ट नहीं है, इनमें चेंजिंग्स आ रही हैं। तो इसी तरह अरबी ग्रामर में भी सिमिलरली कुछ ऐसे अस्मा आपके सामने आएंगे जो कि बगैर किसी कायदे के अपनी प्लूरल बनाएंगे, बगैर किसी रूल के, बगैर किसी वजह के, यानी किसी कायदे के बगैर बनाएंगे। फिलहाल आप लोगों को मैं इतनी जाहिर सी बात है डेप्थ में नहीं लेकर जा सकती हूँ कि मैं आपको उनके औजान बताऊं कि वो किन वजन पे बनते हैं, उनकी शेप्स क्या होती हैं। वो इंशाल्लाह ताला हम लोग इंटरमीडिएट में या फिर एडवांस लेवल पे समझेंगे औजान क्या होते हैं, किन किन शेप्स के ऊपर जो है वो उनकी जमा बनती हैं। सरे दस्त आपको ये समझना है कि ये जमा मुकस्सर जो होती है ये
विदाउट एनी फार्मूला बनेगी। आपके सामने मैं कोई फार्मूला नहीं ला सकती हूँ, लेकिन बिलीव मी, बहुत सारी जमा मुकस्सर आपको ऑलरेडी आती है, बहुत सारी आती है, उसमें किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक मिसाल आपके सामने रखती हूँ। जैसे मैं लिखती हूँ लफ्ज, ठीक है, और ये अरबी का लफ्ज है, और इसकी जो जमा है ना वो होती है अल्फाज, ठीक है, अल्फाज। अब आप एक चीज नोट कीजिए कि ये जो लफ्ज है ना, इसके सामने एक अलिफ का एडिशन हुआ और फा के आगे एक अलिफ का एडिशन हो गया, तो ये बन गया अल्फाज। देखिए, एग्जैक्टली अलिफ लाम फा अलिफ ज्वा, ज्वा, ठीक है, तो अल्फाज ये है जमा मुकस्सर लफ्ज से अल्फाज। इसी तरह बेशुमार हैं आपके सामने भी आएंगी, तो आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे, यानी इसमें एक हरूफ इल्लत यानी हरफ इल्लत, एक अलील हर्फ अलिफ का इजाफा हो गया, तो लफ्ज से अल्फाज हो गया। यानी मैंने आपको कहा ना कि किसी चीज का या तो एडिशन हो जाएगा या किसी चीज को डिलीट कर दिया जाएगा। अभी मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, आपको बहुत सारे अस्मा खुद ही समझ में आ जाएंगे। हम जमा सालिम को समझेंगे, क्योंकि जमा सालिम के अंदर मुजक्कर का एक अपना कानून है, एक अपना कायदा है, और मुअन्नस का एक अपना कायदा है, ठीक है। मुकस्सर में मुजक्कर और मुअन्नस का कोई कायदा नहीं है, बगैर कायदे के बनेंगी ये, और बहुत सारी आप लोगों को ऑलरेडी आती हैं। मैं आप लोगों को बेसिकली वाहिद से जमा सालिम बनाने का तरीका बता रही हूँ। मुजक्कर का पहले समझ लेते हैं। आपको पता है कि जब भी हम कोई इसम पढ़ेंगे, इसम देखेंगे, तो उसमें हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमने जेंडर और इराब दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ जो है जमा को लेकर चलना है, हमने साथ साथ इराब और जेंडर दोनों चीज़ों को भी साथ लेकर चलना है। तो मैं आप लोगों के सामने बेसिकली, ये आपको पता है कि जब भी कोई इसम आपके सामने आएगा, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं मोहसिन से आपको बना के दिखाती हूँ, मोहसिन, ठीक है। अभी जो मोहसिन है ना, ये आपके सामने एक ऐसा इसम है जो अपनी हालत रफ में आएगा, क्योंकि ये डिफॉल्टेड हालत है मोहसिन, ठीक है। और आपको पता है ये सिंगुलर है, मोहसिनुन मुजक्कर है, सिंगुलर है, और इराबी एतबार से हालत रफ है। यानी आपको इसका जेंडर पता चल रहा है कि ये मुजक्कर है, आपको इसका नंबर पता चल रहा है कि ये वाहिद है, और आपको इसका इराब पता चल रहा है कि ये हालत रफ है, ठीक है। तीनों चीजें आपके सामने आ गई, तीनों चीजों को आपने अल्हम्दुलिल्लाह पहचान लिया। अब जब मैं मुहसिनुन को हालत रफ में जमा का सीगा देना चाहूंगी, यानी जमा जमा में देखना चाहूंगी कि हालत रफ में मोहसिन, बहुत सारे मोहसिनों की अगर बात हो रही है, तो हालत रफ में वो कैसे नजर आएंगे। तो उसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि आखिरी लेटर के ऊपर आपने एक पेश लगानी है, उसके बाद एक वाव जिसके ऊपर जज्म होगी, और नून ज़बर ना। तो आपके पास जो लफ्ज आएगा ना, वो कुछ इस तरह का आएगा। आखिरी लेटर पे वाव, सॉरी पेश, आगे वाव जिस पे जज्म होगी, और नून ज़बर ना, तो ये हो जाएगा मोहसिनूना, ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला है ना, एक्चुअली आपके पास फॉर्मूला ये वाला है। आखिरी लेटर पे पेश, वाव और नून ज़बर ना, तो आपके पास बन जाएगा मुहसिनूना। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आबिद से ले लेते हैं, ठीक है। आबिद, आबिदुन। अब आबिदुन फॉर्मूला यही आप अप्लाई करेंगे कि आखिरी लेटर पे आपने क्या करना है, एक पेश लगानी है, आगे आपने एक जज्म वाली वाव और नून ज़बर ना। तो आपके पास जो ये जो अब जो आबिद बनेगा ना, ये इंटेक्ट रहा पूरा का पूरा वर्ड, और कहाँ पर आपने चेंज किया, आपने लास्ट लेटर के ऊपर पेश लगाई, वाओ एंड नून ज़बर ना, आबिदूना। आबिदुन एक इबादत करने वाला, आबिदूना बहुत सारे इबादत करने वाले, बहुत से इबादत करने वाले, आबिदूना। ये मैंने आपको बताया है हालत रफ का कायदा। अब जाहिर सी बात है, सिर्फ हालत रफ तो नहीं होती है, इस्म की तो हालत नस्ब भी होती है, इस्म की हालत जर भी होती है। अब जब हालत नस्ब की बात आएगी, तो आपको पता है कि आबिद जो है वो किस तरह नजर आएगा आपको नस्ब में, आबिदन, ठीक है, आबिदन। और जर में आपको कैसे नजर आएगा, आबिदिन, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि नस्ब और जर में
جو آپ کی مثنیٰ ہوتی ہے وہ سیم رہتی ہے، اسی طرح جمع سالم بھی آپ کی نصب اور جر میں سیم ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہے، بالکل سیم رہتی ہے۔ اور اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے؟ اس کا فارمولا بہت سمپل ہے کہ آپ نے جو لاسٹ والا لیٹر ہوتا ہے اس لاسٹ لیٹر کے اوپر آپ نے بیسیکلی ایک زیر دینی ہوتی ہے، آگے آپ نے ایک یا اور نون زبر نا کا اضافہ کرنا ہے، اور یہ آپ کا فارمولا بن گیا۔ یہ ہے آپ کا فارمولا۔ بیسیکلی یہ فارمولا آپ نے استعمال کرنا ہے کس میں؟ آپ کی نصب اور آپ کی جر میں، یعنی عابد، عابدن اور عابدن، ان کے لیے جو آپ کے پاس فارمولا ہے وہ ہوگا آخری لیٹر کے اوپر زیر، آخری لیٹر کے نیچے زیر، ایک یا اور نون زبر نا، یعنی نون زبر نا دونوں میں آئے گی، اور واو جو ہے وہ یا سے چینج ہوگی، حالت رفع میں واو اور حالت نصب اور جر میں یا، اس میں اونا اور اس میں اینا۔ فرق اتنا ہے کہ ایک جگہ پہ آپ کو حالت رفع میں پیش مل رہی ہے اور آپ کو نصب اور جر میں حالت، جب نصب اور جر کی حالت ہے تو آپ کو لاسٹ لیٹر میں زیر مل رہی، تو اب ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی اینا، عابدینا۔ عابدن اور عابدن کی جو پلورل بنے گی نصب اور جر میں وہ ہوگی عابدینا، عابدینا۔ بہت سارے کلمات ہیں، بہت سارے اسما ہیں، ابھی میں آپ لوگوں کی پریکٹس کرواؤں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عابدونا، عابدینا، محسنونا، محسنینا، کافرونا، کافرینا، مشرکونا، مشرکینا۔ لیکن یہ آپ کو پہچاننا ہے کہ جو عابدن اور عابدن ہے، عابدینا اس کے لیے جمع بنے گی، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے عابدونا عابدینا، عابدونا عابدینا، محسنونا محسنینا، آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ محسن حالت رفع ہے، اور حالت رفع کی جو جمع بنتی ہے وہ اونا کے ساتھ بنتی ہے، اور جو حالت نصب اور جر کی بنتی ہے جمع وہ اینا کے ساتھ بنتی ہے۔ یعنی نصب اور جر میں جب محسنن اور محسنن کی بات ہو رہی ہوگی، یعنی نصب یا جر، تو پھر آپ نے اس کی جو پلورل بنانی ہے وہ اینا کے ساتھ بنانی ہے۔ اور جب آپ کے پاس ان کی ساؤنڈ آ رہی ہوگی، جب آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ حالت ہوگی، یعنی آپ کے پاس حالت رفع ہوگی، تو پھر آپ نے اس کی جو جمع بنانی ہے وہ اونا کے ساتھ بنانی ہے۔ یہ ہے مذکر کا قاعدہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے پاس دو فارمولاز میں نے آپ کو دیے ہیں، اونا اور اینا۔ بہت سارے اسماء ہیں، ابھی میں آپ کی پریکٹس کرواؤں گی تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب میں آپ کو لے کر چلتی ہوں مؤنث میں، یہ ہم نے مذکر کو سمجھ لیا ہے، اب ہم مؤنث کی بات کرتے ہیں۔ مؤنث میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت سمپل ہے، بہت سادگی سے سمپلی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی چیز، کہ جیسے میں آپ کے سامنے محسن کی ہی جو مؤنث ہے وہ رکھ لیتی ہوں، محسنہ، محسنہ تن، بائی ڈیفالٹ حالت ہے، ٹھیک ہے، محسنہ تن۔ اب محسنہ تن، اس کا جو فارمولا ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ جو یہ گولتا ہے نا، یہ کیونکہ علامتی مؤنث ہے، یہ علامت ہے، مؤنث کی علامت ہے، جو اصل ورڈ ہے نا وہ محسن ہے، جو اصل ورڈ آپ کو مل رہا ہے نا وہ محسن ہے۔ محسن کو آپ نے انٹیکٹ رکھنا ہے کیونکہ ہم جمع سالم بنا رہے ہیں، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، جو اصل لفظ ہے وہ انٹیکٹ رہے گا۔ آگے ہم نے ایڈیشنز کرنی ہے، جیسے مینگو انٹیکٹ رہا، ای ایس کا ایڈیشن ہو گیا، بوائے انٹیکٹ رہا، صرف ایس کا ایڈیشن ہو گیا، پین انٹیکٹ رہا، ایس کا ایڈیشن ہو گیا، بینچ انٹیکٹ رہا، ای ایس کا ایڈیشن ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اب محسنہ، محسن کی مؤنث ہے محسنہ، محسنتن، یہ جو گولتا ہے یہ تو علامتی ہے، تو اب جب ہم محسنہ کو جمع کے صیغے میں لے کر جائیں گے نا تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو فارمولا ہوگا وہ سمپلی ہوگا کہ پورا ورڈ پہلے والا انٹیکٹ رہے گا، اور آخری ورڈ کے ساتھ ایک الف اور تا کا اضافہ ہو جائے گا جس کے اوپر دو پیش ہوں گی، تو یہ ہو جائے گا۔ یہ آپ کے پاس فارمولا جو میں نے آپ کو دیا ہے، بیسیکلی یہ آپ کے پاس حالت رفع کا فارمولا ہے، آتن۔ تو آپ کے پاس جو ورڈ بنے گا وہ بیسیکلی کیا بنے گا؟ محسناتن، ٹھیک ہے؟ بلکہ میں اس کو اس طرح سے لکھتی ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے۔ نون پہ رکوں گی، محسی، اب یہ جو نون ہے نا یہ اصل ورڈ ہے محسن، الف اور تا پیش، دو پیش، محسناتن۔ اس کو عربی میں اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے، یعنی زبر اور الف جہاں آتی ہے نا تو زبر اور الف جو ہوتی ہے نا وہ ایکولس ٹو ہوتی ہے، یہ چھوٹی سی ریڈیوسڈ الف ہے، جو چھوٹی کھڑی زبر ہوتی ہے نا، جس کو چھوٹی سی زبر جو ہوتی ہے کھڑی زبر، وہ الف، یعنی زبر اور الف اگر ایک ساتھ آ رہے ہوں تو وہ اس کے بالکل ایکویولنٹ ہوتی ہے، تو ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھتے ہیں سم ٹائمز، محسناتن،
कुरान करीम में आपने इस तरह भी देखा है, मुहसिनातुन। ठीक है, इस तरह भी देखते हैं आप इसको, मुहसिनातुन। यानी चाहे आप इस तरह लिखें चाहे आप इस तरह लिखें, एक ही बात है। ये जो छोटी, आपको ये जो छोटी अलिफ नजर आ रही है ना, छोटी रिड्यूस्ड अलिफ जो नजर आ रही है, ये एक्चुअली इसके इक्विवेलेंट है, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, ये इसके इक्विवेलेंट है। तो आप इसको इस तरह भी देखते हैं, इस तरह भी देखते हैं, दोनों तरह जायज़ है, दोनों तरह आप लिख सकते हैं। ये क्या है, ये हालत रफ़ है। ये हालत रफ़ में आपने मुहसिनातुन देखा है, तो आपके पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, अलिफ और ता पेश के साथ, तनवीन के साथ। ठीक है, मुहसिनातुन। अच्छा जी, अब ये तो गई हालत रफ। अब हालत नस्ब और जर। आपको पता है कि गुड लक ये है हमारी, खुशनसीबी ये हमारी कि हमें नस्ब और जर दोनों में सेम शेप्स मिलती हैं, सेम साउंड्स मिलती हैं, सेम शक्लें मिलती हैं, कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो जब हम नस्ब में जाएंगे तो ये होगी मुहसिना तन। ठीक है, मुहसिना तन। और जब हम जर में जाएंगे तो ये होगी मुहसिना तिन। ठीक है ना, मुहसिना तिन। अब जब हम इसकी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हम जब इसकी प्लूरल बनाएंगे तो अच्छी बात यह है कि अलिफ और ता के नीचे दो जेर। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा नस्ब और जर में आतिन। तो वर्ड हमारे पास बन जाएगा मोहसी, पूरा वर्ड एज इट इज इंटैक्ट, और ता के नीचे दो जेर। ये है मुहसिनातुन मुहसिनातिन, मुहसिनातुन मुहसिनातिन। यानी मुहसिनातुन होगा तो मुहसिनातुन हमेशा हालत रफ की जमा है, यानी मुज़क्कर मुअन्नस मुअन्नस जमा सालिम हालत रफ, मुअन्नस जमा सालिम हालत रफ। ये हालत रफ है, आतुन हालत रफ में बनेगी। ठीक है, जमा सालिम मुअन्नस हालत रफ में आतुन होगी। और जब भी आपको आतिन नजर आएगा तो मुहसिनतन या मुहसिनतिन की जमा होगी। नेवर एवर मुहसिनतन, मुहसिनातन। यानी आप ये कभी ये सोचें कि ये मुहसिनातन होगा, सॉरी, यानी अगर कभी आपके जहनों में ये गुमान हो कि मुहसिनातन ऐसे, नेवर, कभी भी नहीं। मोहसिनातन एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ आतुन और आतिन होता है। ठीक है, वो जो आप अगर कभी अदायगी में अगर आप इसको मोहसिनातन बोलते हैं ना, तो वो मोहसिनतन होता है, वो ये वाला मोहसिनतन होता है, मोहसिनातन नहीं होता, मोहसिनतन। मोहसिनतुन मोहसिनतन मोहसिनतिन। ठीक, मोहसिनतन और मोहसिनतिन ये बेसिकली क्या है, ये मोहसिनतन और तिन ये है नस्ब या जर की साउंड्स मुअन्नस के लिए, वाहिद में। और जब आप इसकी जमा बनाते हैं तो इसके साथ आप अलिफ और ता दो जेर तिन का इजाफा कर देते हैं, तो ये बन जाती है मुहसिनातिन। ये है इनका फॉर्मूला। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मुजक्कर में किस तरह बनता है और मुअन्नस में किस तरह बनता है। मुजक्कर में जब आप रफ में बनाएंगे तो ऊना की साउंड आएगी, और जब आप नस्ब और जर में जाएंगे तो ईना की साउंड आएगी। और मुहसिनतुन जब आप यानी मुअन्नस को जब आप बनाएंगे, कोई भी मुअन्नस इसम हो, ये तो मुहसिना की एग्जांपल दी, अगर यहाँ पे मुस्लिमा होता तो मुस्लिमतुन। और जब आप उसकी प्लूरल में जाएंगे तो होगी मुस्लिमातुन। और जब आप नस्ब और जर में जाएंगे तो वो इस तरह से हो जाएगी कि उसमें आतिन की साउंड आएगी, जैसे मुहसिनतन मुहसिनतिन, तो इसके लिए मुहसिनातिन। अगर मुस्लिमा होती मुस्लिमतन मुस्लिमतिन, तो फिर उसके लिए आपके पास जो प्लूरल बनती वो बनती मुस्लिमातिन। कभी भी तन नहीं होगा। ठीक है, तन एग्जिस्ट ही नहीं करता अरबी ग्रामर में। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है वाहिद से जमा सालिम बनाने का। मुजक्कर में रफ में ऊना और नस्ब और जर में ईना, और मुअन्नस में रफ में आतुन और नस्ब और जर में आतिन। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मुकस्सर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। मुकस्सर में अभी आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, बहुत सारे अस्मा मैं आपको पीडीएफ भी दूंगी इंशाल्लाह ताला, उसमें आपको बहुत सारे अस्मा खुद ही समझ में आ जाएंगे। आपको बहुत सारी अरबी के जो वर्ड्स हैं वो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। ये देखिए मैंने आपके सामने जो है ये कितने सारे वर्ड्स को यहाँ पे आपके सामने कलेक्ट किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। मुस्लिम, फर्माबरदारी करने वाला। ठीक है, मुस्लिम पूरा पूरा का पूरा वर्ड इंटैक्ट रहा, और आखिर में पेश वाव नून जबर ना, मुस्लिमूना। ठीक है, इसी तरह मुमिन मुमिनूना। सवाल ये क्या है, ये हालत रफ है, ये जितने भी अस्मा आपके सामने आ रहे हैं ये हालत रफ है। मोमिनुन मोमिनूना, स्वालिहुन स्वालिहूना, मुनाफिकुन मुनाफिकूना, मुहसिनुन मुहसिनूना।
احسان کرنے والے، ظالم زیادتی کرنے والے کو کہتے ہیں، تو ظالمن ظالمون، ساحرن ساحرون جادو کرنے والے، مجاہدن جہاد کرنے والا، مجاہدون جہاد کرنے والے، راجعون لوٹنے والا، راجعون لوٹنے والے، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم رک جاتے ہیں اس آیت کے اوپر ورنہ یہ ہے راجعون، ٹھیک ہے۔ خاسرن خسارہ پانے والا، خاسرن، اور خاسرون خسارہ پانے والے یا نقصان اٹھانے والے، مفسدن فساد سے ہے، یعنی کہ فساد کرنے والا مفسدن، اور فساد کرنے والے مفسدون، فائز کامیاب ہو جانے والا فائز ہوتا ہے فائزن، اور بہت سارے کامیاب ہو جانے والے فائزون، غافل بے خبر لوگ جو غفلت میں ہوتے ہیں، غافلن ایک ایک غفلت والا، اور غافلون بہت سارے بے خبر غافل لوگ، غافلون قانت فرما برداری کرنے والا، قانتون بہت سارے فرما برداری کرنے والے، قانتن ایک فرما برداری کرنے والا، قانتون بہت سارے فرما برداری کرنے والے، اسی طرح کافر کفر کرنے والا، کافرون بہت سارے کفر کرنے والے، پھر مشرکن مشرکون، فاسقن فاسقون، کاذبن کاذبون، خاشعون خاشعون جو خشیت رکھتے ہیں، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، بہت سارے خاشعون کہلائیں گے، یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ناصر مدد کرنے والا، ناصرون مدد کرنے والے، تائب توبہ کرنے والا، تائبون توبہ کرنے والے، مجرم مجرمون یعنی بہت سارے جرم کرنے والے، خبیث ناپاک مرد، اور خبیثون بہت سارے ناپاک مرد، ٹھیک ہے۔ سائم روزہ رکھنے والا، سائمن، اور سائمون یعنی کہ بہت سارے روزہ رکھنے والے، اور خالد ہمیشہ رہنے والا، خالدون بہت سارے ہمیشہ رہنے والے، موردن منہ موڑنے والا، اور موردون یعنی کہ بہت سارے منہ موڑنے والے، پھر اسی طرح سے طیب طیبن یعنی کہ پاک مرد، اور طیبون بہت سارے پاک مرد، نبیون ایک نبی خبر دینے والا میسنجر، اور بہت سارے نبی نبی یونا، ٹھیک ہے، نبی یونا، چلیے یہ ہو گیا۔ اور اچھا اس کی نا انبیاء بھی آتی ہے، یعنی انبیاء ہو تو بھی، نبی یونا ہو تو بھی، یہ دونوں جائز ہیں۔ ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو رکھتی ہوں، پھر یہ میں نے آپ لوگوں کو حالت رفع سمجھایا ہے نا، اب حالت نصب اور جر کی بھی تھوڑی سی آپ لوگوں کے سامنے پریکٹس کرواتی ہوں مذکر میں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا دو فارمولے میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں، ایک فارمولا آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھا ہے جو ہے اونا، ٹھیک ہے، اور دوسرا فارمولا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اینا، ٹھیک ہے۔ تو اونا اور اینا، نصب اور جر میں اینا کی ساؤنڈ آئے گی، اور حالت رفع میں اونا کی ساؤنڈ آئے گی، پورا مسلم ورڈ ایز اٹ از رہا، دونوں جگہ پہ نصب اور جر میں بھی مسلم مسلم رہا، حالت رفع میں بھی مسلم مسلم ہی ہے، انٹیکٹ ہے، یہ ساؤنڈ پلورل ہے، یہ جمع سالم مذکر ہے، اور اس کا فارمولا اونا اور اینا، مسلمونا مسلمینا اور مسلمینا، ٹھیک ہے، نصب اور جر میں مسلمینا۔ اب جب میں مسلمینا کہہ رہی ہوں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جب میں واحد بناؤں گی نا، تو وہ مسلم من نہیں ہوگی، وہ ڈیفینیٹلی ہوگی مسلم من یا مسلم من، تو اس کی جمع بن رہی ہے مسلمینا، ٹھیک ہے۔ اور مسلمونا کہہ رہی ہوں تو بالکل فوراً آپ کے ریفلیکس سیکشن میں یہ چیز ہونی چاہیے، مسلمونا اس کا مطلب اس کی واحد ہے مسلم من، نیور مسلم من، نیور مسلم من، نیور۔ جب مسلم من اور مسلم من کی بات ہو رہی ہوگی تو مسلمینا آئے گا، لیکن جب مسلمونا نظر آئے گا آپ کو تو اس کا واحد کیا ہوگا، مسلم من، ٹھیک ہے۔ اور مسلم من ہے جب بھی مسلمونا ہو رہی ہے، حالت رفع کو پہچانتے ہوئے آپ نے چلنا ہے، یہ قرآن کریم میں رینڈم آئیں گی، یا آپ اس کے ساتھ پورا پورا آپ یعنی پورا پورا بیٹھ کے فارمولا نہیں سوچیں گے، آپ کے یہ ریفلیکس سیکشن میں جانا چاہیے، بہت آپ کو انسٹنٹلی یہ چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ دیکھتے ہی آپ پہچان جائیں، آپ کلک کر جائیں فوراً، تو اس کو اسی طرح لے کر چلیں دماغوں میں، اسی طرح رجسٹر کریں اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ کافرونا کافرینا کافرینا، اب کافرونا کافرن کی پلورل ہے، اور کافرینا کافرن یا کافرن کی پلورل ہے، ٹھیک ہے۔ مشرکونا یعنی مشرکن کی پلورل ہے، اور مشرکینا کس کی پلورل ہے، مشرکن یا مشرکن کی۔ مومنونا مومنن کی پلورل ہے، اور مومنینا مومنن یا مومنن کی پلورل ہے۔ منافقونا منافقونا جو ہے یہ منافقن کی پلورل ہے، اور منافقینا منافقن یا منافقن کی پلورل ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس پورے چارٹ کو جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، صالحونا
स्वालिहीना स्वालिहीना, फासिकूना फासिकीना फासिकीना। मीनिंग्स मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ इन सब वर्ड्स के, वही वर्ड्स हैं जो रिपीट हुए हैं, बस आप मैं आपको इराबी हालतों के साथ बता रही हूँ। वहां पर मैं आपको सिर्फ हालत रफ से प्रैक्टिस करवा रही थी, यहाँ पर मैं आपको तीनों हालतों के साथ समझा रही हूँ। खाशिऊना खाशिईना खाशिईना, साबिरूना साबिरीना साबिरीना, काजिबूना काजिबीना काजिबीना, त्वय्यिबूना त्वय्यिबीना त्वय्यिबीना, खबीसूना खबीसीना खबीसीना। ये मुज़क्कर हैं सारे अस्मा। ऑलराइट, अब मुअन्नस पे आ जाते हैं। मुअन्नस का फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया, बहुत सिंपल, बहुत आसान। आपको पता है कि जब भी आप हालत रफ में बात कर रहे हैं, हालत रफ में आतुन की साउंड आएगी, मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है अदायगी का अंदाजा होगा कि कभी भी आप इसको, ये जो मुस्लिमतुन है, इसको मुस्लिमातुन नहीं बोलेंगी, क्योंकि अगर आप मुस्लिमातुन बोलेंगी ना इसको, अक्सर ऐसे होता है कि वाहिद को भी बाज मेरी बहनें जो हैं वो आ की साउंड के साथ खींच लेती हैं, उसको इलोंगेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब आप उसको इलोंगेट करती हैं तो वो वाहिद का सीगा जमा के सीगे में बदल जाता है। मुस्लिमातुन जमा का सीगा, मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन, स्वालिहतुन स्वालिहातुन, फासिकतुन फासिकातुन। देखिए, स्वालिहतुन स्वालिहातुन, फासिकतुन फासिकातुन, मुमिनतुन मुमिनातुन, हसनतुन हसनातुन, मुहसिनतुन मुहसिनातुन, कानिततुन कानितातुन, साहिरतुन साहिरातुन। पूरा का पूरा वर्ड इंटैक्ट रहा। ये जो गोलता है ये अलामत है मुअन्नस की। ये आपको पता है ना कि हमने जब ये मुअन्नस बनाने का तरीका सीखा था उस वक्त भी आपको पता है कि स्वालिह के आगे गोलता लगा के हमने स्वालिह को स्वालिहा कर दिया, फासिक को फासिका कर दिया। अब जब हम उसकी जब हम इन्हीं वर्ड्स को, इन असल वर्ड्स को, इन सालिम इन साउंड वर्ड्स को जब हम इन प्लूरल में लेकर जाएंगे तो हमें पता है कि इसमें जो हालत रफ में हमारे पास फॉर्मूला है मुअन्नस को जमा करने का वो है आतुन। ठीक है, और इसी तरह से जब हम उसको नस्ब या जर में जमा करेंगे तो है आतिन। सिंपल, आतुन और आतिन। अभी हम जर में रफ में समझ रहे हैं तो हम इसको आतुन के साथ पढ़ रहे हैं। मुहक्कमातुन मुहक्कमातिन। ठीक है, और खालतुन खालातुन। राइट, जन्नतुन जन्नातुन। राइट, और साबिरतुन साबिरातुन, आयतुन आयातुन, दरजतुन दरजातुन। फिर इसी तरीके से ये अस्मा है यहाँ पर, काफिरतुन काफिरातुन, सादिक़तुन सादिक़ातुन, काज़िबतुन काज़िबातुन, मुनाफ़िक़तुन मुनाफ़िक़ातुन, मुशरिकतुन मुशरिकातुन, खबीसतुन खबीसातुन, तय्यिबतुन तय्यिबातुन, गाफिलतुन गाफिलातुन। आई होप आप फॉलो कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और मोहसिनतुन मोहसिनातुन, अम्मतुन, पुप्पी को कहते हैं, चची को कहते हैं अम्मातुन। वही आपने पूरे वर्ड को एज इट इज रख के अलिफ अलिफ और ता दो पेशतुन का इजाफा कर दिया तो अम्मातुन। अम्मतुन से अम्मातुन हो गया, कलिमतुन से कलिमातुन हो गया, सय्यतुन से सय्यातुन हो गया। ठीक है, बय्यिनतुन से बय्यिनातुन हो गया, जुर्रियतुन से जुर्रियातुन हो गया, यानी औलाद। जुर्रिया, जुर्रियत कहते हैं औलाद को, और जुर्रियातुन यानी औलाद, पूरी औलाद। जुर्रिया यानी कि वाहिद की बात हो रही है, और जुर्रियात आपकी औलादें, पूरी पूरी औलादें, नस्लें जिनको कहते हैं। अब हम इनको उसमें पढ़ लेते हैं, हालत रफ में, हालत नस्ब में और हालत जर में। अब मुस्लिमातुन जब मैं कहूंगी ना तो फिर आपको आंख बंद करके ये बात पता होनी चाहिए कि ये मुस्लिमतुन है। ठीक है, ये मुस्लिमतुन की प्लूरल है। और जब मैं कहूंगी मुस्लिमातिन तो फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि या ये मुस्लिमत, ये जो मुस्लिमतन है या फिर ये मुस्लिमातिन है। ठीक है, ये दोनों में से किसी एक की प्लूरल बन रही है, मुस्लिमतन या मुस्लिमतिन। अब जब आप उसको कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, जब सियाक़ सबाक देखते हैं ना, फिर आप उसको पहचानते हैं। वो भी इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों मुस्लिमातिन नस्ब में आ रहा है, क्यों मुस्लिमातिन जो है वो जर में आ रहा है, वो आप पहचान जाएंगे। लेकिन सरेदस जो चीज़ आपको पहचानी वो आपको देखते इंस्टेंटली ये पता होना चाहिए कि फिर इसका वाहिद क्या है। ये मुस्लिमातिन अगर आ रहे तो ये मुस्लिमातिन किसकी जमा है, ये मुस्लिमतन की या मुस्लिमतिन की जमा है। ठीक है, और जब मुस्लिमातुन होगा तो वो किसी और की नहीं है, वो मुस्लिमतुन की जमा है, वो हालत रफ है। और हालत नस्ब और जर में आतिन की साउंड आएगी, मुस्लिमतन या मुस्लिमतिन की जमा है।
गॉट इट। तो इस तरह से आपने इसको ذہن में रखते हुए चलना है, काफिरातुन काफिरातिन, मुशरिकातुन मुशरिकातिन, और फिर आगे भी मुशरिकातिन, मोमिनातुन मोमिनातिन मोमिनातिन, मुनाफिकातुन मुनाफिकातिन मुनाफिकातिन, स्वालिहातुन स्वालिहातिन स्वालिहातिन, फासिकातिन फासिकातुन फासिकातिन फासिकातिन, खाशियातुन खाशियातिन खाशियातिन, साबिरातुन साबिरातिन साबिरातिन, तय्यिबातुन तय्यिबातिन तय्यिबातिन, खबीसातुन खबीसातिन खबीसातिन। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने बेसिकली जो जमा सालिम थी ये उनके बारे में बताया। अब आ जाते हैं हम मुकस्सिर के ऊपर। मुकस्सिर के कुछ अस्मा मैंने आपके यहाँ पे सामने रखे हैं। मुकस्सिर में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आपको जैसे मैंने आपको बताया कि रसूल, अब इसको यहीं पर इसी इसी इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर ही मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे ये रसूल लिखा हुआ है ना, तो अब ये जो रसूल है ना, इसमें आप एक चीज़ को नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो वाव है इस रसूल की, वो वाव यहाँ नजर नहीं आ रही आपको, यानी कि वो वाव जो है वो गिर गई, जमा होते होते उस वाव को कसर लग गई, वाव गिर गई, निकल गई, और वर्ड बन गया रसुल, रसुल्लुन। ठीक है, जिन्हें इरसाल किया गया और जिन्हें भेजा गया उन्हें रसुल कहते हैं। बहुत सारे जो नबी हैं, जो 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 पैगंबर हैं, जो मैसेंजर्स हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने भेजा है, वो रसुल हैं बहुत सारे। रसूलुन, रसुलुन, जमा बनेगी रसुलुन। अखुन, एक भाई, और उसकी जो जमा होगी जब ब्रोकन प्लूरल में जाएगा, देखिए ये वर्ड जो है, ये पहले मैंने आप लोगों को जब मुसन्ना में बताया था तो वो था अखवानुन, ये है इखवानुन। ठीक है, तो जब जमा होगा तो इखवानुन, और जब तस्निया बनेगा तो अखवानुन हो जाएगा। ठीक है, तो अखुन, इखवानुन, राहिबुन, राहिब कहते हैं दरवेश को, और रुहबानुन। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो अलिफ था यहाँ पे वो निकल गया, और इस बा के आगे एक और अलिफ लग गया और नून का इजाफा हो गया, तो ये वर्ड जो है ये इसको कसर लग गई। ये वर्ड्स किस तरह बने हैं ये इंशाल्लाह ताला आप इंटरमीडिएट में जाकर या फिर एडवांस लेवल पे जाकर जब आप औजान पढ़ेंगे ना, शेप्स पढ़ेंगे जिन्हें वजन कहा जाता है अरबी ग्रामर में, हर लफ्ज जो है वो किसी ना किसी शेप पर होता है, किसी डाइस पर होता है, उसका एक वजन होता है, उसका पूरा एक औजान जिनको कहा जाता है, शेप्स होती हैं। तो बस वहां पर आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी। सरे दस्त आपको ये याद ही करना है, और बहुत सारे हमें याद ही हैं। हिब्रुन, यानी कि जो उलमा होते हैं, दाना लोग होते हैं, उनको अहबार कहते हैं। जब उसकी जमा बनाते हैं तो अहबार। आपको पता है जितने भी ये लोग हैं, जितने भी ये यहूदी हैं, यहूदियों के जो अक्लमंद और दाना लोग होते थे उनको यहूदी अहबार कहा जाता था। ठीक है, रब्बुन, अरबाबुन, काफिरुन, कुफ्फारुन, काफिरूना भी होती है और इसकी जमा कुफ्फार भी होती है। अब देखें, काफिर बिल्कुल मुख्तलिफ लफ्ज है, और काफिर की जो जमा मुकस्सिर आ रही है वो बिल्कुल डिफरेंट बनकर आ रही है। यानी काफ का अलिफ गिर गया यहाँ पर, ये जो यहाँ पर अलिफ था वो गिर गया, और आगे जो है वो फा के आगे अलिफ लगा दिया गया। यानी ये जो लफ्ज था काफ, फा और रॉ, ये मादा था। अब इस कुफ्र मादे से काफिर बना, यानी कुफ्र करने वाला काफिर, और बहुत सारे कुफ्र करने वाले कुफ्फार। ठीक है, तो ये जो पूरा जो लफ्ज था ना, ये पूरे का पूरा इसके अंदर बहुत सारी एडिशंस हो गई, यानी अलिफ लग गया इसके आगे, फा के आगे अलिफ लग गया और कुफ्फार हो गया। और यहाँ पर जो ऑलरेडी अलिफ आ रहा था उस अलिफ को निकाल दिया गया, तो काफिर का अलिफ निकाल के फा के आगे अलिफ लगा दिया गया। तो ये है जमा मुकस्सर, कि कहीं पर कोई कोई हर्फ लग जाता है, कहीं पर कोई हर्फ निकाल दिया जाता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो हर्फ लगेगा या जो हर्फ निकाला जाएगा वो हुरूफ इल्लत में से होगा, वो वीक लेटर ही होगा। आपको कभी भी कॉन्सोनेंट्स में से कोई जो है नहीं नजर आएगा, कॉन्सोनेंट्स को कभी नहीं टच किया जाएगा। वीक लेटर जो हुरूफ इल्लत हैं, अलिफ, या और वाव, ये हुरूफ इल्लत है, और एक एतबार से हमजा भी। तो ये हुरूफ इल्लत हैं, इन्हें बेसिकली जो है हमेशा रद्दो बदल में इनके ऊपर सारा जोर लगाया जाता है जब भी एडिशन हो या जब भी इनको डिलीट किया जाए। हुरूफ इल्लत को किया जाएगा, वीक लेटर्स को किया जाएगा, कमजोर हुरूफ को किया जाएगा। कभी भी कॉन्सोनेंट्स को, जो ताकतवर हुरूफ हैं, जो सही हुरूफ हैं, उनको कभी भी नहीं छेड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इनको जमा मुकस्सर कहा जाता है। ऐसी जमा जिसको जमा होते 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 चोट लग जाए, कसर लग जाए, ये टूट जाए। साहिब, साहिबुन, असहाबुन, अबुन, आबाउन, बर्रुन, अबरारुन, नेक लोग, अबरार, नेक लोग, बहुत सारे नेक को अबरार कहते हैं। इलाहुन, एक माबूद, आलिहतुन, बहुत सारे माबूद को आलिहतुन कहते हैं। फाजिरुन, फुज्जारुन,
अब्दुन, इबादुन, बंदे के लिए अब्द कहा जाता है, और इबाद यानी बहुत सारे बंदे हम कहते हैं ना, इबादुल्लाह यानी अल्लाह के बंदे। इसी तरह से और बहुत सारे अस्मा हैं। ये देखिए, मैं आपको पीडीएफ भी दूंगी इंशाल्लाह ताला जमा मुकस्सिर की, आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फुल कोऑपरेट करूंगी कि आप लोगों को और बहुत सारे अस्मा समझ में आएंगे। कुरान करीम भरा हुआ है, एक दफ़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इंशाल्लाह आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। फिर जिस तरह से किताब, अब किताब में देखें काफ ता अलिफ बा, लेकिन जब इसकी जमा मुकस्सिर बनी तो ये जो अलिफ था इस अलिफ को गिरा दिया गया, तो ये कुतुब हो गया। किताब कुतुब, किताबुन कुतुबुन, वलदुन औलादुन, बिन्तुन बनातुन। ठीक है। अच्छा, ये जो बनातुन है ना, इसमें आतुन की साउंड से आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो असल वर्ड होता है वो इंटेक्ट रहता है और उसके आगे अलिफ लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर जो ये बिंत लफ्ज है ना, ये बिंत लफ्ज के ये ता जो है ये इसका अपना है, ये इस मादे के अंदर है, बिंत के अंदर है, और नून के साथ अलिफ लगा है, तो ये बनातुन हुआ है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस ता के आगे अलिफ ता लगाई गई है, ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए ये जमा मुकस्सर में आएगा। इसको आप सालिम में नहीं लाएंगे, इसको जमा मुकस्सर में लाएंगे। ये वर्ड बिल्कुल इंटेक्ट नहीं है। इस ता के पहले नून के ऊपर अलिफ का इजाफा कर दिया गया है। ठीक है। तो ये बनातुन हो गया, इसको कसर लगी इस लफ्ज को। ऑलराइट, चलिए बनातुन। फिर जबलुन, जिबालुन, पहाड़ की जो जमा है वो जिबाल। देखें, जीम बा लाम, और जिबाल में बा के आगे अलिफ लगा दिया तो क्या हो गया, जिबाल हो गया। यानी या तो ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है। इमादुन, आमदुन, इमाद कहते हैं एक सुतून को, और आमदुन यानी बहुत सारे सुतून। नखला, खजूर, नखलुन या नखीलुन, खजूर के दरख्त। नखलतुन यानी कि एक खजूर का जो दरख्त होता है उसको नखला कहा जाता है। नहरुन यानी एक नहर, और अनहारुन बहुत सारी नहरें। उनुकुन गर्दन को कहते हैं, आनाकुन गर्दने। नजमुन एक सितारा, नुजूमुन सितारे। अब देखिए नजम नजम जो है उसमें जीम के आगे आपको देखिए कि यहाँ पे वाव नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर वाव का इजाफा किया गया है, तो नुजूम हो गया। तो इस तरह से जमा मुकस्सर बनती है, या तो कोई चीज ऐड हो जाती है, कोई चीज डिलीट हो जाती है। अब आइन, आइन के आगे देखिए या के बाद जो है यहाँ पर आइन, और वाव जो है वो या के बाद आ गया, उयून हो गया। और एक आइन की प्लूरल बनती है आयुन। तो ये जो आयुन है ये है आंखें, और ये जो उयून है ये है बहते हुए स्प्रिंग वाटर्स। तो आइन लफ्ज जो है, मैंने आपको बताया था ना कि सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग। ये आइन जो है, ये जब इसकी जमा उयून होगी तो ये बहते हुए चश्मे, और जब आइन की जमा आयुन आएगी तो फिर इसका मतलब होगा आंखें। ठीक है। वो आपको इंशाल्लाह ताला जब आप पढ़ेंगे, जब आप जितना ज़्यादा आप उतरेंगे गहराई में इंशाल्लाह, उतना फिर आपका जो है फहम अल्लाह ताला के हुक्म से बढ़ता चला जाएगा। रजुल कहते हैं आदमी को, और रिजाल जीम के आगे देखिए यहाँ पर जीम के आगे अलिफ का एडिशन कर दिया गया और ये रिजाल हो गया। ठीक है, ये रजुल को रिजाल कर दिया गया, तो ये जमा मुकस्सर हो गई। फिर इसी तरीके से इमरातुन औरत, और निसाउन यानी बहुत सी औरतें। सनमुन और असनामुन यानी मूर्तियां, ये जो 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 बुत तराशे हुए होते हैं उनको असनाम कहते हैं। लिसान, लिसान कहते हैं जुबान को, और अलसिनतुन जबाने। रिजलुन टांग को कहते हैं, टांगों को कहते हैं रिजल, और अर्जुलुन टांगे। मलकुन यानी कि फरिश्ता, मलक, नॉट मलिक, मलिक होगा तो बादशाह होगा, मलक होगा तो फरिश्ता होगा। मलाइकतुन यानी बहुत सारे फरिश्ते मलाइका कहलाते हैं। बहरुन, बिहारुन या अबहरुन। फिर जदसुन, ये जो जदसुन होता है ना, ये कहलाता है, एक कब्र को कहते हैं जदस। और अजदासुन यानी कि कब्रें, बहुत सी कब्रों को अजदासुन कहते हैं। फिर हद्दुन यानी कि हद, और हुदूदुन हदें। आइन, वो आइन मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अस्मा हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं, जैसे गनी से अगनिया, शायर से शुअरा, वली से औलिया, और शजर से अशजार, जिक्र से अस्कार, लफ्ज से अल्फाज, और बहुत सारे और अस्मा हैं जो आप लोगों के सामने आएंगे इंशाल्लाह ताला, तो आप लोग उनको बहुत अच्छे से पहचान लेंगे। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कुछ मुश्किल नहीं लगेगी। मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगी, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि बहुत सारे जो जमा मुकस्सर के अस्मा हैं वो आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी आते हैं। तो जल्दी से हम अपना जो है एक वो कर लेते हैं,
रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आप लोगों को ये मुश्किल नहीं लगा होगा। बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। वाहिद से जमा सालिम किस तरह बनाते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए, एक दफ़ा रिवीजन कर लीजिए कि जमा कितनी तरह की है। जमा दो तरह की होती है, एक जमा सालिम होती है, एक जमा मुकस्सर होती है। मुकस्सर को तकसीर भी कहा जाता है। ये बेसिकली ब्रोकन प्लूरल्स होती हैं या ऑल्टर्ड प्लूरल्स होती हैं। या तो इनको बनाते बनाते किसी भी हर्फ का इजाफा कर दिया जाता है या फिर उसमें से उस हर्फ को डिलीट कर दिया जाता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। इसीलिए ये बनती 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 टूट जाती है। और जो जमा बनती बनती टूट जाती है, इंटैक्ट नहीं रहती है, उसको जमा जमा तकसीर कहा जाता है, यानी जमा मुकस्सर कहा जाता है। उसके बरक्स एक जमा सालिम होती है जो कि साउंड प्लूरल होती है, अनऑल्टर्ड होती है, अनब्रोकन होती है, इंटैक्ट वर्ड होता है बिल्कुल। बस उसके आगे जो है मुजक्कर में हम हालत रफ में ऊना का एडिशन कर देते हैं, और जो हालत नस्ब या जर होती है उसमें ईना का एडिशन कर देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को करवा दी, फॉर्मूला मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। मुअन्नस में हम हालत रफ में आतुन की साउंड से उसको पहचानते हैं, और नस्ब और जर में आतिन की साउंड से उसको पहचानते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास साउंड आती है आतिन। कभी भी आतन या कभी भी आप इसमें आतन की साउंड नहीं सुनेंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करती है आतुन और आतिन, और ऊना और ईना। ठीक है, आई होप इंशाल्लाह ताला जितना आप लोगों को समझाया है, आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, मुझे प्राइवेटली रीच कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह से उम्मीद है और दुआ है कि आप लोगों को जो समझाया इंशाल्लाह ताला समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई शॉर्ट कमिंग हो, अल्लाह ताला उससे दरगुजर फरमाए, और हमारा ये सीखना पढ़ना समझना आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके वालिदैन के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह ताला ज़्यादा राह बनाए, सदका जारिया बनाए। और अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारे इल्म में, अमल में बरकत और इस्तकामत पैदा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।